बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकते हैं बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बुलिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये आज का बाई सेल का डेटा। एक्चुअली आज थी एक्सपायरी, तो बहुत सारी पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं, तो नेट पोजीशन पे ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आज का अभी हमने जो डेटा देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज था। यहाँ पे डेटा वो देखेंगे हम सेग्रीगेट करके, सॉर्ट करके, इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग और जो क्लोज हुई है पोजीशंस नेट बेसिस पे वो दिखेंगे इस कॉलम में। टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी कल से आज सुबह तक वो दिखेंगे इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन ओवरऑल अगली एक्सपायरी के लिए फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए एटलीस्ट, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 80,000 लॉट का सेल आया है। 1,49,000 लॉट उनके अभी लॉन्ग है। 19,000 लॉट की डीआईज की सेलिंग आई है। 18,000 लॉट उनके, 19,000 लगभग लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 51,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 1,73,000 लॉट शॉर्ट हैं। 48,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, अब वो 5,000 लॉट लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। 9,36,000 लॉट उन्होंने बाई की हैं। नेट सेल उनका ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे क्रूशियल है आज के डेटा का पॉइंट, कि डीआईएस ने अपने 70 लॉट कैरी फॉरवर्ड किए हैं। इन 70 लॉट का क्या राज है वो किसको पता है वो ज़रूर बताए। मैं इसको बहुत हैवी बुलिश की तरह पोजीशन की तरह देख रहा हूँ। चलिए आते हैं सीरियस नोट पे एफआईज और प्रोज की तरफ। 5,90,000 लॉट एफआईज की सेल आई है कॉल्स में। 15,000 लॉट सिर्फ उनके लॉन्ग बचे हैं और 3,48,000 लॉट का सेल आया प्रोज का, वो आ गए हैं 1,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, अब इंडेक्स पुट में 3,07,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। 1,97,000 लॉट उनके अब शॉर्ट्स बचे हैं और 75,000 लॉट की डीआईएस की सेलिंग आई है और 28,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग बचे हैं। 2,29,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की। 1,30,000 लॉट उनके लॉन्ग बचे हैं और 3,600 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, उनके 39,000 लॉट अब पुट लॉन्ग बचे हैं। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि 1,80,000 लॉट का सेल आया है एफआईज का, लेकिन अच्छी खबर क्या है कि 11,51,000 लॉट उन्होंने रोल ओवर कर दिए हैं अगली एक्सपायरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि हो सकता है और आगे की भी एक्सपायरी हो, बट ज़्यादातर तो मोस्टली वेरी नेक्स्ट एक्सपायरी होता है। तो अच्छी चीज़ ये कि वो रोल ओवर हुई है पोजीशन। अब रिटेलर को देखें तो देखिए 31,000 लॉट का उनका बाय है। 6,40,000 लॉट उन्होंने कॉल बेची बेसिकली एक्सपायर हो गई। जो एक्सपायर हो जाती है वो क्लोज में दिखती है, वो क्लोज लॉन्ग में दिखती है। सो अब वो 5 पैसे 10 पैसे वाली वो सारी कॉल्स इसके अंदर आ जाती हैं। 46,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी है। सो ब्रॉडली देखें तो रिटेलर की पोजीशन जो है वो थोड़ी स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश गई है। चलते हैं अभी कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, वहाँ से और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। 4,600 करोड़ का सेल है एफआईज का, 2,100 करोड़ का बाय है डीआईएस का, यानी बैलेंस लगभग 2,400 करोड़ के करीब का बाय जो है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा किया गया है कैश मार्केट में। चलिए अब आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। जो हमें उम्मीद थी कि बाज़ार, एक तो 24,300 मेजर हर्डल लेवल मैंने बताया हुआ था आप लोग को, आज बाज़ार ने जो रिजेक्शन ली है वो 322 का टॉप बनाया, सस्टेन नहीं किया, वहाँ से नीचे आ गया और वही पूरे दिन का जो है हाई रहा। सो एक तो लेवल ऑन द स्पॉट था, दूसरा हमें उम्मीद थी बाज़ार ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा साइडवेज जा करके नीचे आने की हमें उम्मीद थी, क्योंकि कल का चैप्टर रिपीट नहीं होना चाहिए था, ऐसा हमारा व्यू था। हालांकि बाज़ार ने ये 90% आई वुड से 3 बजे तक ये हमारा चार्ट बिल्कुल 110% यही वाला कॉपी किया। लास्ट में एक जो अप मूव आया वो हमने पेंट नहीं किया था, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आखिरी 30 मिनट में ऐसा बड़ा मूव आएगा। एंड दिस ऑल्सो कन्फर्म्स कि नोबडी इज़ परफेक्ट। ये चीज़ें जो होती है हमें ग्राउंडेड रखती हैं कि 100% जो बोला वैसी चीज़ हो जाए, वैसा नहीं है। हाँ, ये मैं बोलूँगा 70, 80, 90% हम लोगों का व्यू 3 बजे तक जो चार्ट बना है एग्जैक्टली लगभग वही बना है।
बाकी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। जो चार्ट्स बना रहे हैं वो लगभग काफ़ी एक्यूरेसी के साथ वैसे ही बन रहे हैं, जो मार्केट भी है उस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो आप लोगों की दुआएं हैं जिसके बदौलत ये सब हो रहा है। सो प्लीज़ कंटिन्यू योर गुड विशेज़ और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज के चार्ट से भी आपका बेनिफिट हुआ था क्या नहीं। तो चलिए आते हैं, क्लोजिंग है 23250 और आज का वीडियो दोस्तों मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। दो हमारे फोर्सेस से भाई आए थे और सीनियर रैंक के लोग थे, तो वो ऑफिस में स्पेशली मिलने आए थे। उनका नाम नहीं बोलूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट वो मिलने आए थे। तो वंस अगेन उन लोग को सैल्यूट, और उन्होंने जो आ करके ब्लेसिंग्स दिए हैं और प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फोर्सेस के लिए हमेशा एक स्पेशल जगह रहती है और हमेशा रहेगी। सो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा उनको डेडिकेट ये आज का हम वीडियो कर रहे हैं। और 23,200 पे इन द मनी में कुछ कॉल्स दिख रही हैं, पॉजिटिव साइन है, यानी कोई भी बुलिश कैंडल मिले, तेजी का ट्रेड कम क्वांटिटी में। रीज़न 23,300 आज भी देखिए उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं किए। सो कल अगर हम एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाते हैं, उसका हाई ब्रेक होता है 23,300 पर, तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। स्पेशली अगर वो कैंडल जो बुलिश बन रही है वो आज के हाई के ऊपर क्लोज हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कंफर्मेशन के लिए। वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। आप देखिए उसके आगे जो है इनके पेच जो है नट बोल्ट सब ढीले हैं, टोटल OI भी कम हो रहा है और चेंज इन OI भी घट रहा है। फिर अगला हर्डल आएगा 23,500 पे, उसके ऊपर अगर निकलेंगे तो एक बढ़िया मोमेंटम फिर वहाँ पे और मेजर शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। अभी 23,300 के ऊपर एकदम मेजर शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मेजर शॉर्ट कवरिंग का जो गोल पोस्ट है वो शिफ्ट हो गया 23,500 पे, और वो कहीं ना कहीं आप ध्यान दोगे कि टोटल OI में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि 23,300 मेरे लिए बड़ी रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में आप लोग को बता चुका हूँ, और आज परफेक्टली वहीं से रिजेक्शन बाजार ने ली थी। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। ये हो सकता है हमारे रिटेलर भाई दोबारा से अब जो खास तौर से बब्बर शेर हैं जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, तो वो फिर से ज़िंदा हो गए हों। टाइगर ज़िंदा है, पार्ट 11 उन्होंने रिलीज़ कर दी हो और इन द मनी पुट्स आज उन्होंने डीप में बेच दी हूँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। 23,200 के नीचे अगर हम बियरिश कैंडल बनाते हैं, उसका लो ब्रेक होता है, तो कम क्वांटिटी में देखिए 300 के ये 200 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिल रही है, हम कम क्वांटिटी में 300 के ऊपर हाई ब्रेक पर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से 23,200 के नीचे भी हम कम क्वांटिटी में, और 100 के नीचे जाने पर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और फर्दर फिर क्वांटिटी बढ़ सकती है अगर 23,000 के नीचे और बियरिश कैंडल मिल जाए 15 मिनट्स की, कम से कम 15-20 मिनट सस्टेन करे और जो लो बने उसके लो ब्रेक पर हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड फिर क्वांटिटी बढ़ा करेंगे, क्योंकि नीचे फिर 22,800 ही सपोर्ट है। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, परसों है सैटरडे मार्केट खुला है बजट के लिए, और प्रॉपर पूरा 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 3:30 के बाद वो जो आखिरी 20 मिनट की पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग होती है उसके लिए भी। सो वो प्रॉपर प्री ओपन से लेकर के पोस्ट मार्केट तक का पूरा ओपन है सैटरडे को, बजट भी है उस दिन। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करेगी कि बजट से इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, FIs सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कल के डेटा में, जो कल शाम को डेटा आएगा उसके अंदर पिक्चर आती हुई दिखेगी। तो वो यानी कल का डेटा बहुत क्रूशियल हो जाएगा, तो वो हमें ज़रूर वॉच करके चलना है। तो ये तब तक हम कोई बायस नहीं रख करके चल सकते कि भैया किस तरफ का ज़्यादा है। हालांकि हम लास्ट में कोशिश करेंगे कि किस तरफ का थोड़ा सा हमें ज़्यादा बायस दिख रहा है वो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। 13 फेब में कुछ नहीं है, बाकी 14 फेब को तो आप सबको पता ही है क्या है, और सबको एडवांस में बधाई। और देखिए मंथ एंड में कुछ पुट्स ऐड हो रही हैं लगातार, इसको हम नोट कर रहे हैं। ये अग्रेसिव पुट सेलिंग हो सकती है। चलिए आते हैं अब बैंक निफ्टी को एक्चुअली क्या है, वो पनवेल वाला डायलॉग सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो जल्दी कर सुबह पनवेल निकलने वाला जो था, इसलिए वो लोड होने में इतनी देर लगाती है। हाँ आ गई 49311।
देखिए ये आगे की एक्सपायरी हो गई हमारी, नहीं 27 फेब की, ये हो गई हमारी आगे की एक्सपायरी। और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एटलीस्ट मुझे डिसेंट क्वांटिटी दिखाई दे रही है, कंसिडरिंग कि कितने लो वॉल्यूम होते हैं अभी आगे की एक्सपायरीज में। तो ये एक डिसेंट क्वांटिटी 49,000 पे ऐड हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तेजी का ट्रेड 49,300 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, 49,000 से भी कोई बाउंस मिलेगा वहाँ पे भी बाय करना चाहिए, क्योंकि ये कॉल कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रही है ज़रूर। और यहाँ पे पुट राइटिंग भी हुई है डिसेंट, सो सर्टेनली आई वुड बी अ बायर अगर हमें 49,000 से एक बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो अगर ये लेवल आता है। नहीं तो तेजी के लिए अदरवाइज 49,300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड, फिर 500 पे हम बढ़ाएंगे क्वांटिटी, तब तक क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। देखिए ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि कहाँ पे क्वांटिटी कैसी रखनी है। अगर आप बुल्स के एरिया में हो तो वहाँ पे तेज़ी में हमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, अगर आप बियर्स के एरिया में हो तो क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। और बाइंग के लिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी ज़रूरी है, यानी बुलिश कैंडल चाहिए आपको बियर्स की टेरिटरी में भी, तभी आप वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की सोचो। मेजर शॉर्ट कवरिंग कहाँ आएगी? अगर बाजार 50,000 के ऊपर क्लोज देने की कोशिश करता है कल, तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि सब डरेंगे। इसका मतलब कि बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो बाजार को पहले से पता है, हमें नहीं पता, इसीलिए बाजार भाग रहा है। अगर 50,000 के ऊपर हम क्रॉस करके सस्टेन होते हुए दिखते हैं तो वहाँ पे भी हम तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो। शॉर्ट में 49,300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर 49,000 के नीचे यहाँ पे बुल्स का गेम खराब हो जाएगा, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 48,500 एंड बियॉन्ड हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं कहाँ, फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी देख लेते हैं। 23,133 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। आगे की एक्सपायरी देख लेते हैं 30 जनवरी। सो यहाँ पे 23,100 का लेवल क्रूशियल है। ये लग रहा है कि इसको भी अभी लोड नहीं हुई है, ये अब लोड होगी। जी हाँ, तो 100 का लेवल क्रूशियल है दोस्तों। यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं है, 100 का ही लेवल क्रूशियल है अभी। इसके ऊपर तेज़ी और नीचे मंदी देख सकते हैं हम। और मिड कैप निफ्टी सब कुछ करने के बाद भी 12,000 के नीचे ही क्लोज हुई है, इसलिए स्टॉक्स में अभी वो तेज़ी आती हुई नहीं दिख रही। बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, 12,000 का लेवल क्रूशियल है। सभी ऑपरेटर लोग उसी के ऊपर नज़र बना के बैठे हुए हैं कि भाई 12,000 के ऊपर हो तभी हम लोग बुलिशनेस दिखाएंगे, क्योंकि जब भी आप देखो 12,000 के ऊपर आती है मिड कैप निफ्टी, सडनली आपके पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स हिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तब तक क्या है, वो सब बिल्कुल एकदम ऐसे डेड मोड में चले जाएंगे कि नहीं भैया कोई बाजार जा रहा है जाने दो, धूप अच्छी आ रही है, ठंड में हम आराम से जो है धूप सेक रहे हैं छत पे हमें कहीं नहीं जाना। तो वो अपने जे कहीं नहीं जाएंगे वाले मोड में आ जाते हैं। सो जे कहीं नहीं जाएंगे कौन सी मूवी का डायलॉग था दोस्तों, ये बताना, कॉन्टेक्स्ट मत बताना अगर पता हो तो, अगर बताना थोड़ा फिल्टर्ड लैंग्वेज में बताना। तो चलिए 11,800 के नीचे बियरिशनेस है, लेकिन मेरे को असली तेज़ी मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा अगर ये 12,000 के ऊपर निकलता है, 12,000 के ऊपर। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है। इसमें हम लगातार कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, लाइव मार्केट में भी पोस्ट करते रहते हैं। और जब भी हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो शेयर करने लायक है तो ज़रूर वहाँ पे आता है। ये शीट भी वहाँ पे पोस्ट होती है, कौन से स्टॉक्स FNO बैन में है, कैश मार्केट का क्या डेटा आया, इस तरह की चीज़ें। कोई न्यूज़ होती हैं, जैसे कल फेड का क्या आउटकम था तो रात को 12:30 पे भी अपडेट किया था वहाँ पे। तो उस तरह की चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपके साथ शेयर करते रहें, और कोई कैच नहीं उसमें, एब्सोल्युटली फ्री टेलीग्राम चैनल है वो। तो चलिए आते हैं, और मुद्दे की बात यह देखिए दोस्तों, शॉर्ट काफ़ी सारे क्लोज हुए हैं। अब यहाँ पे मुद्दे की बात एक और है, वो समझने वाली बात है कि जो क्लोज हुई हैं पोजीशंस, ये ज़्यादातर वो पोजीशन है जिनका लॉट साइज 25 था या 15 था। निफ्टी का 25 और बैंक निफ्टी का 15। और जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई हैं ये सारी वो हैं जिनका निफ्टी का लॉट साइज 75 है, यानी सीधा 3 गुना, और बैंक निफ्टी का डबल है यानी 30। तो ये जितना नंबर हल्का दिख रहा है आइडियली उतना हल्का नहीं है।
सिर्फ एक इसके पीछे और कहानी हो सकती है कि इन्होंने ये रोल ओवर काफ़ी सारा पहले ही कर लिया हो, बजाय इसके कि आज करें। तो यानी एक्चुअल में जितनी डेंजरस पोजीशन है उतनी हमें नहीं दिख रही थी। अब इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि कल के दिन ये बजट से एक दिन पहले क्या करके जाते हैं, इस नंबर को घटाते हैं क्या बढ़ाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस नंबर को मैं अभी ना बियरिश लूँगा क्योंकि ये दो नंबर्स हैं, ना इसको बियरिश की तरह ट्रीट करूँगा, ना मैं इसको बुलिश की तरह ट्रीट करूँगा। मैं इसको फ़िलहाल अभी एक साइडवेज नंबर देखूँगा। कारण ये है कि ये नंबर कुछ दिन पहले 3,50,000 था सब मिक्स होने के पहले, तो वो एटलीस्ट वहाँ से हाफ हो गया नंबर। 2 दिन पहले ही 2,36,000 था। अगर मैं थोड़ी सी और पुरानी शीट्स आप लोग को दिखाऊं तो 3,09,328, देखिए 350 दिख रहा है आपको। ये 22 जनवरी का डेटा है लगभग, तब 350 था और ये शायद उससे भी ज़्यादा गया है। नहीं, आई थिंक 350 के आसपास का ही टॉप है। तो 350 से हम सीधा लगभग हाफ पे आ गए हैं। तो ये एक देखने वाली बात है। सो इसको मैं अभी फ़िलहाल न्यूट्रल ले रहा हूँ और इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स की देखिए कितनी बड़ी पोजीशन जो है वो हल्की हो गई है, बहुत हल्की हुई है पोजीशन। तो रिटेलर के पास अभी ना लॉन्ग में कुछ ज़्यादा है ना शॉर्ट में कुछ ज़्यादा है। और बाय नेचर रिटेलर्स जो है जनरली कॉल में ज़्यादा पोजीशंस बनाते हैं। हमने अक्सर जो देखा है शॉर्ट में, कॉल्स के शॉर्ट में उनकी पोजीशन थोड़ी कम आती है। पुट के शॉर्ट में तो हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन कॉल के शॉर्ट में थोड़ी पोजीशन कम आती है। सो एक बार इनको पोजीशन पकड़ाने के लिए बाज़ार ऊपर ले जा करके नीचे लाएंगे, अगर नीचे लाना है तो। अगर ऊपर ही ले जाना है तो सीधे सीधे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गई पहली चीज़। एफ आईज़ की पोजीशन भी काफ़ी हल्की हुई है, लगभग न्यूट्रल पे आ गए हैं दोनों भाई, एफ आईज़ भी प्रोज भी। तो यहाँ पे ये ज़्यादा कुछ डेटा हमें कन्वे नहीं कर पा रहा है। इंडेक्स पुट में जो पोजीशन है वो भी काफ़ी लाइट हो गई है। स्टॉक फ्यूचर्स का हम डेटा देख चुके हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव साइन आया है लास्ट में कि इनके शॉर्ट्स दिख रहे हैं। ये 1,80,000 इतना नेगेटिव नंबर नहीं है मेरे लिए। रीज़न उसका ये है कि 13,31,000 में से उन्होंने लगभग 85-90% पोजीशन रोल ओवर कर दी है। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट्स अपने रोल ओवर किए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लॉन्ग भी रोल ओवर किए, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट मुझे नेगेटिव क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहे हैं ये 27,000 लॉट्स। यानी एक बात तो तय है कि या तो बाजार कल जरूर एक बार रेड में आएगा, या कल कोई ना कोई सेक्टर और कम से कम 1 या 2 सेक्टर ज़रूर रेड में दिखेंगे, और ये होना चाहिए पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ही। तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी अगर हमें कोई बुलिश ट्रेड मिलता भी है तो बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट्स जो आज बने हैं ये कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि 2 दिन से लगातार ऊपर ले जा रहे हैं, ये कल अगर ऊपर खोलें तो ऊपर खोल करके एक बार सीधा नीचे ले आएँ और थोड़ा सा लोगों को साइडवेज ले जा करके फिर ऊपर लास्ट में ऊपर खींच दें। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कल हो सकती है चार्ट के अंदर। लेकिन अगर इनको कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है बजट से कि नहीं भैया कुछ अच्छा नहीं होने वाला और बजट ख़राब है, तो फिर ये नीचे फिर नीचे का ही ट्रेंड भी बना सकते हैं। तो बड़ा कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा तेज़ी का ट्रेड बनाने से पहले। जब तक कोई अच्छी डिसेंट बुलिश कैंडल ना मिले तब तक तेज़ी का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। तो प्राइस कंफर्मेशन को ज़रूर और साथ में लेवल को ध्यान में रख के ज़रूर चलना। क्वांटिटी कल हो सके जितनी कम रखे उतना बढ़िया। और यही दोस्तों ओवरऑल व्यू निकल करके आ रहा है। कल का दिन थोड़ा सा जो है वोलेटाइल होगा, क्योंकि बजट जो है वो बजट वाले दिन तो सुपर लेवल की वोलेटिलिटी होती है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑप्शन सेलर कल नुकसान में रहने का पूरा चांस है। जो प्राइसेस उन सुबह दिख रहे होंगे ऑप्शंस के, मुझे लगता है शाम होते होते तक वो प्राइसेस और बढ़ चुके होंगे। कई लोग स्ट्रेडल करते हैं कि कॉल भी बेच दो पुट भी बेच दो तो और डीके मिलता है, लेकिन होगा क्या, जो आईवी है वो शाम होते होते और बढ़ने लगेगी एज वी मूव क्लोज टुवर्ड्स द इवेंट। कि जैसे जैसे 3 बजेगा 2:30 बजेगा वो प्रीमियम आपको दोनों कॉल का भी और पुट का भी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि जिसको लग रही है तेज़ी वो कॉल बाय करना चाहेगा, जिसको लग रही है मंदी वो पुट बाय करना चाहेगा। तो एक डिमांड पुश भी आएगा वहाँ पे।
और प्लस ऑब्वियसली जो ऑप्शन बेच रहा है वो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करना चाहेगा क्योंकि इवेंट का रिस्क भी आ रहा है। सो वो चीज़ भी एक होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऑप्शन सेलर्स को आई थिंक कल का दिन अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि वो कुछ इस तरीके से सेल करें, और अगर उन्हें सेल करना है बजट को ध्यान में रख के, तो फिर वो टुवर्ड्स दी एंड बेचें, और फिर बजट के बाद अगर उनके पास कवर करने की जो भी स्ट्रेटजीज होती है उसके हिसाब से हेज करके अगर करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि बजट के बाद कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला तो ही सेल करना बनता है। अदरवाइज मैं तो उस स्कूल का बिलीवर हूँ कि जब ऐसी इवेंट्स आए तो अपना रिस्क जितना मिनिमम हो, जितने आप लाइट बैठे हो उतना ज़्यादा अच्छा। तो ये दोस्तों व्यू है ओवरऑल बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, चार्ट्स पसंद आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।